जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तीसरे और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्म की अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनकर और उसके अनुसार बरतने की प्रेरणा और आज्ञा पाकर साथ साथ में यह भी जाना कि कर्म योग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने उन्हें कर्म योग प्राप्त करने की आज्ञा दी है, परंतु बीच बीच में ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनेवो जुह्यति तद्विधि प्रणिपातेन आदि वचनों के द्वारा ज्ञान योग की प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन इन दोनों में अपने लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है उसका निश्चय न कर सका, इसलिए उसका निर्णय अब भगवान के श्रीमुख से ही हो। इस उद्देश्य से अर्जुन पूछते हैं। अथ पंचमो अध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि इच्छ्रेये इतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम्प्या स्थिता सम्यगु भयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं न योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुम योगतः योगनिक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी
परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग मुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर सज्जिन्घन् श्रवणन् गच्छन् स्वप्नश्च सन् प्रलयपन्नि सृजन् ग्रहणन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि यथार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला योगी सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने हाथों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघं त्यक्त्वात्मने शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो केवल कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्य चित्तापम न चैव सुकृत विभु अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के कर्म पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषा शाश्वतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान
परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट किया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धि सददात्मान सतनिष्ठा सत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञानिना धूर्तकल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुचिचैव पाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। एह तैर्जिता सर्गो येष्या साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। ना प्रहरष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित हैं। बाह्य स्पर्शेष स्वताक्तमः विन्दयात्मनि यत् सुखं सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयं श्रुतेः। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्म में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख योनय एव वे अध्यन्तन्त्वा कौन्तेय च तेषु रमते बुधे। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं और दुखी के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अधीन अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है वे यहाँ सोढ़ु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भावम वेगम सहयुक्तः सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरारामस्थिता ज्योतिरेव यः या योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण वृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है,
और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधादि वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चिंत वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसके इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया हो, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता उपदेश का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।